भाई आंख सुधर जाती है, कान सुधर जाते हैं, हाथ सुधर जाते हैं, पैर सुधर जाते हैं, जीभ सुधर जाती है, नाक सुधर जाती है, त्वचा सुधर जाती है, लेकिन मन नहीं सुधरा तो फिर से सब बिगड़ जाएंगे। एक मन को ही समझाते हैं सब लोग। और ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरो सब पे वश है, तेरे मन पे मेरो वश नहीं है। वाकई नहीं है तो तोय मोको अपने मन पे बैठाना पड़ेगा। जैसे ही घर करके मैं तेरे मन पे बैठ जाऊंगा, मैं तेरे मन को अधिपति बन गयो, मैं तेरे मन को स्वामी बन गयो, तेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। सूरदास जी का एक पद है सुनाऊंगा, लेकिन पहले हंस भगवान का उत्तर सुनो। देहम च नश्वरम स्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति यतो यतो धग्यमत स्वरूपम दैवादपेतमुत दैव शशादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध। आहा, कितनी अच्छी बात। यहां पर हंस भगवान कह रहे हैं, अब हंस प्रकट कैसे हुए वो सुनो, कि प्रश्न किया सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कि हे नाथ, ये चित्त से विषय का चिंतन जाता क्यों नहीं, और क्या भगवत प्राप्त करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनके चित्त में भी कभी विषय नहीं आता, कृपा करके हमें इसके बारे में बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, स्वयं ठाकुर जी ही इसका उत्तर दें। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, इतने में ही सुंदर हंस रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। और हंस रूप धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए तो प्रसंग तो बहुत बड़ा है। सनत कुमारों ने पूछा आप कौन हो? तो हंस भगवान बोले अच्छा हमसे पूछ रहे हो हम कौन है? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंचभूतों से तुम बने, पंचभूतों से हम बने। ये विषय वार्ता क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम बड़े तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे और अब तुम्हारे पास इतना अवकाश है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे पंचभूत के तुम, पंचभूत का मैं, पंचभूत का पूरा संसार। सनकादि घबरा गए, बोले आप नाराज हो गए, आप निश्चित परमात्मा है, हे भगवान हमारी जिज्ञासा का समाधान करो। तब वही प्रश्न उन्होंने पुनः दोहराया। तब हंस भगवान ने उत्तर देते हुए कहा भैया देखो, जिस प्रकार, अब उत्तर क्या दे रहे हैं सुनो। मदमस्त व्यक्ति, मदमस्त कौन होता है? मदिरा पान करने के बाद उस मदिरा के नशे में मदमस्त होने वाला व्यक्ति, उसको इतना भी भान नहीं होता कि मेरे शरीर पर कपड़ा टेढ़ा है, कि फट गया है, कि पजामा उतर गया है, कि कुर्ता फट गया है, कि जेब में छेद हो गया है। अरे उसको ये भी भान नहीं होता कि मैं रोड पर चल रहा हूं, कि कीचड़ में चल रहा हूं, मैं बिस्तर पर लेटा हूं कि नाली में लेटा हूं। अरे एक मदमस्त व्यक्ति पी करके नाली में गिर गया, सूकर आकर के उसके पांव को खुजाने लगे, किसी ने आकर के उसको निकाला। अरे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई नाली में। अरे नाली ये तो स्वर्ग है। अरे सूकर तेरे पांव काट रहे हैं। बोले अरे वो तो अप्सराएं हैं, चरण दबा रही हैं। मदमस्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है। हंस भगवान कहते हैं जिस प्रकार सामान्य से मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसको अपने देह का जब भान नहीं रहता, ऐसे ही मेरे आराधन में जब व्यक्ति आ जाता है तो मेरा आराधन, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा प्रेम, वो तो उस मदिरा के नशे से बहुत ऊंचा है। जब उसके नशे में व्यक्ति आ जाता है तो उसको कोई भान नहीं होता, उसके चित्त में और कुछ आता ही नहीं है, उसके चित्त में केवल सदा मेरा चिंतन रहता है। एक बार मैं जिसको दिख जाता हूं, एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके चित्त में अन्य साधन कभी भूल करके भी नहीं आते। क्यों? बोले मेरा प्रेम, मेरा आस्वादन, मेरा दर्शन, मेरा स्मरण, वो उस मध्य के नशे से बहुत ऊंचा है। और उस नशे में जब व्यक्ति पड़ जाता है, उसको और कुछ भान नहीं रहता। जित देखूं उतित श्याममयी है, मीराबाई जैसी स्थिति हो जाती है, सूरदास जैसी स्थिति। कहां इनके चित्त में विषय चिंतन होता है? सूरदास जी कह रहे हैं मेरो मैंने अनंत कहां सुख पाए। हे सनकादियों, तुम्हारा जो ये चिंतन है
कि चित्त से कभी विषय का चिंतन निकलता ही नहीं है। वास्तव में कौआ जब मटके में जाकर के कंकड़ डालता है तो जल स्तर भले ही बहुत नीचे होता है, लेकिन धीरे 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 ऊपर आने लगता है। और यदि वो कंकड़ डालना बंद ना करे तो स्थिति ये होगी कि वो जल निकल करके बाहर अपने आप आएगा। चित्त एक मटका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे विषयों का चिंतन निकले ना। ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के और सद्गुरु वचनों के कंकड़ डालने पड़ेंगे। नित्य प्रति नित्य डालते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि विषय चिंतन, थोड़ा समय तो दीजिए। एक तो आजकल एक नया हो गया है, अब दीक्षा लेते हैं, युवा बालक लेते हैं, आते हैं, वो 2 महीना बाद कभी मिलेंगे। अब 2 महीना तो मैं दीक्षा देते हुए अभी मिलने 10-15 दिन में ही मिल जाते हैं। महाराज जी ध्यान में ठाकुर जी तो आते हैं, पर मिलेंगे कब? अरे मैंने कि 2 महीना में मिल जाएं, नेक तो समय दे भैया। कछु तो नेक, थोड़ा तो आपने 26-27 साल संसार को दे लिए, ठाकुर जी तो 2 महीना में ही चाहिए। आप किस समय गुरु आश्रित लेते हैं अपनी आयु गिनिएगा, और उतनी आयु तो भूल जाइए, केवल भजन करिए। उतने साल तो केवल करते रहिए। उसके बाद सोचिएगा कि अब इतने साल मैंने गुरु आज्ञा को भी दिए, अब तो ठाकुर जी को मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही? मान लीजिए कि आप बद्रीनाथ भगवान के चरणों में 30 साल संसार में भटकने के बाद 30 साल की आयु में आए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ आकर के अब मन शुद्ध हो गया, चित्त पवित्र हो गया, देहाभिमान नष्ट हो गया, अब संसार का विषय छूट गया। अब आपको प्रतिदिन ये लग रहा है कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण, कब मिलेंगे नारायण। 30 साल संसार को दिए थे ना, बिल्कुल हिचकिचाहट किए बगैर दिए थे ना, अब इतना ही ठाकुर जी को भी दो, 30 साल दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 30 साल में ही मिलेंगे, पर आपको मन में यही रखना चाहिए कि 30 साल तो देने ही देने हैं। बराबरी जब हो जाएगी संसार की और भजन की, तब पूछेंगे ठाकुर जी अब कब मिलोगे, अब मिलोगे। अब तो आपको भी दिया ना समय, 30 साल नहीं लगेंगे, मिल तो ठाकुर जी संसार की तरह थोड़े हैं, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए अपने आप को, चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए। हां 30 साल में जाकर के ये होगा कि वो जो चित्त का घड़ा है वो सद्गुरु वचन और कथा प्रसंगों से वो भर जाएगा, और जो विषय चिंतन भरा हुआ था वो धीरे धीरे छलक करके बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद श्री कृष्ण आएंगे और आकर के वो जो जितने सद्गुरु वचनों के जो सुंदर सुंदर आपने उसमें सुमेरु डाले हैं, उन सुंदर सुंदर सुमेरुओं को निकाल करके सुंदर घड़े के चारों तरफ सजा देंगे, और फिर उसमें केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का रस घोल देंगे, और कुछ फिर चिंतन में नहीं आएगा। हंस भगवान के सुंदर अवतरण की कथा भगवान ने बताई। इसके बाद अब प्रसंग बहुत बड़ा है, कृष्ण उद्धव संवाद। हमने सोचा कि अगर इतना विस्तार करेंगे तो फिर सुंदर सुंदर और प्रसंग वो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम सूक्ष्म बता दें। फिर भगवान ने ध्यान की विधि बताई, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान करने की विधि क्या होती है, भगवान ने उद्धव को समझाया। अष्टांग योग कपिल भगवान बता चुके हैं, उसी का ही वृहद स्वरूप यहां पर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया। ध्यान की विधि क्या है? तत्पश्चात भगवान ने एक अद्भुत बात बताई। भगवान कहते हैं उद्धव, जब व्यक्ति इंद्रिय, 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, इंद्रिय, मन और प्राण, इन पर जब अपना वश कर लेता है। आज प्राण हमारे वश में नहीं है, प्राण जब चाहेंगे तब निकल सकते हैं, जब इच्छा हो जाएगी तब जा सकते हैं। पर ठाकुर जी बोले मन एकाग्र करने से उद्धव यह भी हो जाएगा कि प्राण भी तुम्हारे वश में, जब तुम चाहोगे तब प्राण जाएंगे,
भीष्म पितामह के गए। भीष्म पितामह ने विचार कर लिया कि जब तक श्याम सुंदर मेरे सामने आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे और ऐसी स्थिति नहीं बन जाएगी ना वो हिले ना मैं हिलूं, तब तक मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए। और वही बना। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह, ठाकुर जी सामने खड़े, तब प्राण गए। कैसे कैसे आचार्य हुए। आज भी हमारे भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने पूर्व में ही बता दिया कि मेरे प्राण इस तिथि में इस काल में जाएंगे। व्यवस्था देख लो। भगवान कहते हैं मन एकाग्र करने से उद्धव मेरी प्राप्ति होती है, यह तो है ही, और क्या क्या होता है। तब सबसे पहले भगवान कहते हैं कि प्राण वश में हो जाते हैं। आप नहीं चाहोगे तो मृत्यु देवी बाहर खड़ी रहेगी, आपके प्राण ले नहीं सकती। और दूसरा, इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियां और प्राण ये दोनों वश में हो गए, मन वश में हो गया, ये तीनों वश में हो गए, तब उद्धव व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? 18 प्रकार की सिद्धियां उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग बाग तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करने के बाद उनको सिद्धियां आती हैं, और सिद्धियां आने के बाद वो फिर कभी किसी का कुछ बता देते हैं कि कहीं किसी की कोई सिद्धि होती है, किसी की कोई सिद्धि होती है। मीराबाई ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। अकबर रूप बदल करके आया, मीराबाई कीर्तन कर रही थी, कोई नहीं पहचान सकता अकबर को। बीरबल के साथ में आया था, तानसेन के साथ में आया था अकबर मीराबाई का स्वर सुनने के लिए। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले भेजे कि महाराज जी मीराबाई का जन्म तो पहले हो चुका था, अकबर तो बाद में हुआ, आप कैसे कथा में बता रहे थे। मैंने कहा भैया हमारे पास मीरा चरित्र उसमें स्पष्ट लिखा है, और वो मीरा चरित्र भी प्रमाणित है। मीराबाई के ही वंशज हैं, अभी वृंदावन में हैं एक सौभाग्य कुमारी बाई जी, उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है। उन्होंने उसमें अंकित किया है कि अकबर आया था और बीरबल के साथ रूप बदल करके आया। तो कहते हैं कि मीराबाई बैठी बैठी केवल ऐसे एक बार सब सत्संगियों को देख लेती थी कि सब सत्संगी कैसे, सबकी ओर जैसी नजर घुमा करके देखा तो मीराबाई इतने में ही एक दृष्टि में ही पहचान गई कि ये सत्संगी नहीं है, और ये जिस रूप में आया ये इसका रूप भी नहीं है। जब सत्संग पूरा हुआ तो सब लोग मीराबाई को प्रणाम करने लगे, बाई साहब आ रही हैं। दूर खड़े थे अकबर और बीरबल, उन्होंने भी वाह आपने बहुत सुंदर संगीत गाया। मीराबाई जाकर खड़ी हो गई, कौन हो तुम? तो अकबर बोला हम आगरा के एक व्यापारी हैं। नहीं। अरे सच में हम आगरा के एक व्यापारी? बोले नहीं। अपने वास्तविक रूप बताओ कौन हो, मैं किसी से कुछ कहूंगी थोड़े। नहीं हम आगरा के व्यापारी हैं। बोले तुम्हारे शब्दों से और तुम्हारे नेत्रों से और तुम्हारे उठने बैठने की स्थिति से पता चलता है तुम किसी जगह के राजा हो। कौन हो बताओ? बादशाह अकबर बीरबल से बोला पहले तो मैं इनके स्वर पे मोहित हुआ, अब तो मैं इनकी बातों पे, इनको कैसे पता कि मैं कौन हूं? और अकबर ने तुरंत अपना रूप प्रकट किया। वहां खड़े सब लोग हक्का बक्का, अकबर खड़ा है। उस समय एक छत्र राजा था भारत का। अब बाई साहब को कैसे पता चल गया कि वो अकबर है? जो केवल स्वच्छंद भक्ति करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ता ना, तो प्रपंच करके प्राप्त होने वाली सिद्धियां अपने आप उसके पास आ जाती। आज मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर एक मैं बात बता रहा हूं। आज एक भाई आए और वो सोच के आए थे कि महाराज जी मेरा यही नामकरण करें दीक्षा में। मुझे तो नहीं पता था। उनका नाम था शायद विपिन, बैठे होंगे यहाँ पे दो बैठे विपिन ही नाम था ना आपका? तो ये पहले ही सोच के आए, ऋषिकेश से आए तो ये सोच के आए कि महाराज जी मेरा नाम रखें विपिन बिहारी। तो जैसे ही ये आए तो इन्होंने कहा दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, पहले तप्त होता है, पुण्य होता है, नाम होता है, मंत्र होता है, फिर नाम होता है। तो नाम जब करण करना था तो हमने पूछा क्या नाम है? बोले विपिन। मैंने कहा आपका नाम विपिन बिहारी रामानुजदास। तो ये बोले महाराज जी मैं ये सोच के ही बैठा था कि आप मेरा यही नाम रखो। अब ये कोई सिद्धि नहीं है,
पर व्यक्ति जब सामान्य भक्ति करता है और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, ज्यादा प्रपंचों में नहीं रहता है, ठाकुर जी से लेना, ठाकुर जी से देना, मगन रहना और किसी विषय वार्ता में नहीं रहना, सिद्धियां अपने आप उसके चलते फिरते काल में आने लगती हैं। भगवान यहां पर यह बात उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव, 18 प्रकार की सिद्धियां हैं और प्रत्येक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका सारा नियम बताया भगवान ने। अहिमा नाम की एक सिद्धि होती है, महिमा नाम की सिद्धि होती है, लघिमा नाम की सिद्धि होती है, प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है, प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है, ईरिता नाम की सिद्धि होती है, वसिता नाम की सिद्धि होती है, कामावशायिता नाम की सिद्धि होती है। भगवान कहते हैं सारी सिद्धियां मेरे रूम कोपों में हैं, मेरे रोयों में हैं। मुझसे कोई मांगता है तो मैं उसे दे देता हूं। लेकिन उद्धव, जब व्यक्ति बिना प्रपंच में पड़े केवल मेरा स्मरण करता है, मुझसे प्रेम मानता है, मेरी भक्ति करता है और मुझसे कभी कुछ मांगता, दीयमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना भी चाहूं तो वो मना कर देता, नाथ और कुछ मत दीजिएगा मुझे। हमारे ब्रज के कैसे रसिक रसिक संत वो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू आप मुझसे प्रसन्न होकर के कहीं मुझे श्रेष्ठ मत बना दीजिए, मुझे दीन ही रहने दो। इस प्रकार की भावना जिसके चित्त में रहती है ना उद्धव, उसके संग सदा मैं रहने लगता हूं उसके चित्त में, और मेरे निवास होने के कारण मैं जिन 18 सिद्धियों से युक्त हूं वो सारी 18 सिद्धियां उसके आसपास होने लगती हैं। अब उसको नहीं पता कि आपने उसके बारे में क्या कहा, लेकिन आप जब उसके पास में गए तो आपका मुख देख करके वो बोलने लगा, कहीं ऐसी चर्चा हो रही थी क्या? आप घबरा गए, अरे इसको कैसे पता हमने क्या बोला? उसको किसी ने बताया नहीं है, उसके पास सिद्धि नहीं, पर स्वाभाविक उसकी वाणी में और उसके विषयों में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि सब होने लगता है। भूत भविष्य वर्तमान देखने लगते हैं लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखने लगता था, सूरदास जी को तो बिना नेत्रों के अनुभव होने लगता था। सूरदास जी की तो एक उनके चरित्र आप जब पढ़ोगे सूरदास जी का, तो उसमें तो प्रधानता है कि सूरदास जी महाराज अपने घर के बाहर चौबारे पे बैठते थे। जब वो सूरदास बने नहीं थे तब लोग बाग, गांव के लोग आते थे, नेत्र उनके थे नहीं, तो लोग आके पूछते हमारी भैंस नहीं मिल रही, कहाँ है? सूरदास जी बोलते पीछे गांव में जाओ, 4 किलोमीटर बाद एक पोखर है, वहां पर पानी पी रही है, जाओ ले आओ। अरे हमारे बेटे का ब्याह कब होगा? पश्चिम दिशा में एक घर है, उस घर की एक कन्या है, उससे विवाह आपके पुत्र का होगा, बता देते थे चैतन्य महाप्रभु। सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती, उनकी सामान्य वार्ता में होने लगता था। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो अनायास और निष्काम भाव से मेरा केवल प्रेम लक्षण भाव से भजन करते हैं, उनके चित्त में अपने आप ही सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। उद्धव, भगवान ने सिद्धियों के विषय में बताया, फिर बीच में और भी कई प्रश्न किए। एक जगह आकर के उद्धव कहने लगा, बोले कि बहुत देर से आप मुझे बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए। बोले क्या? मानव के कल्याण का सबसे बड़ा साधन क्या है? मानव कल्याण का सबसे बड़ा साधन, एक श्लोक में उत्तर दीजिएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं सुननी मुझे, एक बार में बता दीजिए मानव कल्याण का साधन क्या है। भगवान हंसने लगे, उद्धव के गले में हाथ डाल करके बोले इधर आओ सुनो। और भगवान क्या कहते हैं कि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। उद्धव, क्या बोले तुम? मानव कल्याण का साधन क्या है? सबसे पहला कल्याण तो यही है कि वो मानव है।
भगवान क्या कह रहे हैं? उसका कल्याण निश्चित है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कि वो मानव है, वो कोई जानवर नहीं है। उद्धव, वो कोई अन्य जाति में होता, अन्य जीव योनि में होता, पशु होता, पक्षी होता, किसी अन्य भावों में विचरण कर रहा होता, तो उसे ये प्रश्न करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने मानव बना करके भेजा है, इसका मतलब कल्याण करके ही भेजा है। अब इस शरीर को माध्यम बना करके इससे अपना कल्याण कर ले। मानव का सबसे बड़े कल्याण का साधन क्या है? उसका अपना शरीर। तुमने कहा था एक वाक्य में उत्तर देना, दे दिया मैंने। आप लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम तो जा रहे हैं वापस बंबई, हम तो जा रहे हैं वापस दिल्ली, हम आपको दे जा रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए, क्या हमारी तरफ से आप तप करो यहां बैठ करके बद्रीनाथ में। भैया ये कोई जॉब थोड़ी है कि आपके नाम से मैं कर दूं, पैसा आपको मिले। तप आपको ही करना पड़ेगा। आप वहां विषय भोग रहे हैं और यहां बैठ करके मैं आपके नाम से तप कर रहा हूं। आपको मैं कोई बद्री विशाल भगवान तो कर ही रहे हैं सबके लिए तप, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का खुद माध्यम ना बन करके, खुद अपने शरीर से अपना कल्याण ना करके किसी अन्य से अपने कल्याण की कामना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। भगवान कहते हैं मानव बन करके आए हो, इसका मतलब कल्याण ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, इसीलिए मानव बना करके भेजा है। उद्धव मंद मंद मुस्काने लगे, बोले क्या उत्तर देते हैं आप? बोले तो मेरे उत्तर में गलती कहां है उद्धव? अगर मानव ना होते तो कल्याण कैसे होगा, ये पूछना चाहिए था। सूकर पूछे, कुकर पूछे, छिपकली पूछे, कॉकरोच पूछे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उसको हम कुछ बताएं भी। अब मानव पूछ रहा है, आंख वाला, नाक वाला, जीभ वाला, कान वाला, मन वाला, हाथ वाला, पैर वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा? अरे जो शरीर मिला इसी से होगा। तुम मानव हो, यही कल्याण का कारण है। लेकिन अब आगे उद्धव मेरी और सुनो। लेकिन इस शरीर को कल्याण के मार्ग पर पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुरु कर्ण धारम नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। एक उम्र निकल जाने के बाद, 20-25 वर्ष निकल जाने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाया है, तो फिर किसी की वाणी सुनकर के किसी को अपने गुरु रूप में देखे और उसकी वाणी का पालन करना प्रारंभ कर दे। गुरु कर्ण धारम, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु के चरणारविंदों में रहे। बंधुओं, गुरु तत्व समझना, भगवत तत्व समझने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर पहले गुरु तत्व तो जान लें। गुरु तत्व क्या है? कोई मानव नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई शरीर नहीं है गुरु। गुरु का गुरुत्व उसके तप से बने नहीं, कई बार शिष्य के शिष्यत्व और शिष्य के विश्वास से गुरु की योजना होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। शिष्य का शिष्यत्व प्रगाढ़ होना चाहिए। गुरु अगर सामान्य भी होगा, शिष्य यदि शिष्यत्व में प्रगाढ़ है तो गुरु भी श्रेष्ठ हो जाएगा। कितने ऐसे शिष्य हुए हैं जिनके गुरु असामान्य थे, बिल्कुल ज्यादा विशेष नहीं थे, सामान्य थे, लेकिन शिष्य के शिष्यत्व से वो असामान्य हो गए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे।
एक बार करके देखिए। अगर आपके गुरुदेव कह देते हैं ऐसा करो, तो वो करने में कितना धन लग रहा है, कितना परिश्रम लग रहा है, मेरा सब कुछ लुट रहा है, उसका विचार मत कीजिए। वैसे होगा नहीं ऐसा, पर एक बार अगर गुरुदेव ने कह दिया ये करो, तो उसमें फिर विचार मत करो, विश्वास करके उस क्रिया को करने लग जाइए। मैं कथा में कहा करता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते। उन्होंने जो बात कही है उसकी सामर्थ्य भी गुरु देते हैं। आप करो। प्रमाण के रूप में मैं खुद हूं। मैं जो कथा सुना पा रहा हूं, जो कह पा रहा हूं, जो मैं अनुभव कर पाता हूं, ये सब गुरु कृपा है। केवल उनकी वाणी के प्रति अटूट विश्वास। एक बात कहें बंधुओं, गुरु से जिद मत करो, चाहे हाथ अपने सिर पर धरवाने की ही हो, इसकी भी जिद मत करो। गुरु जब निकले, कभी बस प्रार्थना करो, कभी अपने आप ही ऐसी कृपा हो, ये खुद ही स्पर्श करके चले जाए, ये खुद ही मेरी ओर देख के चले जाए, ये खुद ही मुझ पर कृपा करके चले जाए। मैं इनसे प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं इनसे जिज्ञासा नहीं करूंगा, भले इस जिज्ञासा में मुझे 10 वर्ष निकल जाए, मैं नहीं कहूंगा ये कृपा कर दे। ऐसे गुरु के प्रति अटूटता जब होती है, तो गुरु, अगर भगवान ने कहा पहला कल्याण का साधन मैंने दे के भेजा है शरीर, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर गुरु लाओ जीवन में, गुरु कर्ण धारण। और जैसे ही गुरु जीवन में आ जाएंगे, उनके प्रति विश्वास प्रकट कर लो, उनकी वाणी और उनके कथामृत, उनके प्रवचनामृतों को ऐसे पालन करने लग जाओ जैसे यही है सर्वस्व। भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होगा? बोले चमत्कार देखोगे। बोले क्या? मयानुकूलेन न भस्वतेरतम, मैं सारी अनुकूलताएं प्रकट करता चला जाता हूं। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। गुरु की आज्ञा जब शिष्य पालन करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अनुकूलता मैं प्रकट करता हूं। फिर उसके शिष्यत्व से प्रसन्न होकर के उसके जीवन में उपलब्धियां मैं प्रकट करता हूं। फिर सहजोबाई का प्रसंग, आहा, बहुत सुंदर पद है। राम ना बिसारू, शब्द सुनिएगा सहजोबाई, राम ना गुरु ना बिसारू, मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू, मैं राम तज डारू। एक बार को, अब सहजोबाई की इस कट्टरता पे आप में से कईयों को संशय हो सकता है, पर सहजोबाई कहती हैं, हे राघव, मैं आपको छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। सहजोबाई की कथा में इतना सुंदर प्रसंग आता है कि आज सहजो की कुटिया पर उनके गुरुदेव आ रहे हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, सहजोबाई के गुरु। संबंध में, पूर्व संबंध में आप दोनों बहन भैया ही लगते थे, एक दूसरे के बहन भाई ही लगते थे। दूर का संबंध था बुआ मामा के बालकों में, पर सहजोबाई ने जब से इनको देखा तब से इनके प्रति इतनी निष्ठा हो गई, इनको गुरु मान लिया। प्रार्थना की मेरी कुटिया पर आओ। तो आज सहजोबाई ने रात भर बैठ करके अपनी पूरी कुटिया को सजाया, मार्ग को सजाया, सुंदर आसन बना रही है, सामग्री बना रही है, सब तैयारी कर रही है, मेरे गुरुदेव आएंगे आज। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के आगमन की खबर पड़ी, सहजो हाथ में थाल लेकर के, माला लेकर के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई, गुरुदेव का स्वागत करूंगी। लेकिन तभी क्या दिखती है? श्याम वर्ण की कांति, पीतांबरी पहने हुए, सुंदर लकुटी, सुंदर भ्रकुटी, सुंदर मुकुट धारण किए हुए गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं।
सहजो बाई ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन मन में चिंतित हो गई, पहले किसको पूजूंगी? ये तो गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों साथ में आ रहे हैं, मैं पहले किसको वंदन करूंगी? जब सहजोबाई का ये प्रसंग मैंने पहली बार सुना तो मैंने अपने आप से पूछा, सहजोबाई की जगह अगर मैं होता, मेरे गुरुदेव आ रहे होते और गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे होते, मैं क्या करता? तो मैंने अपने आप से जब पूछा तो उत्तर मिला, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ठाकुर जी भी आए हैं, आप भी आए हैं, मैं अकेला पूजन क्यों करूं ठाकुर जी का? आपके सहित पूजन करूंगा, आप भी पूजन करो, आप भी ठाकुर जी को तिलक लगाओ, माला पहनाओ, आरती करो, और आपके हाथ से मैं भी हाथ लगा लूंगा। आपने ताली तो बजाई, लेकिन सहजोबाई की तो सुनी नहीं आपने। ये तो मैंने किया, क्या गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव ठाकुर जी आए हैं, आइए दोनों मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। पर सहजोबाई ने कही मेरे गुरुदेव आए हैं, दौड़ करके गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के लाई, बोले पकड़ो थाली, मेरे गुरुदेव आरती करो। मेरे गुरु पधारे हैं। भगवान सहजोबाई की ओर देख रहे हैं, सहजो, ओ सहजो, क्या बात है, गुरुदेव आ रहे हैं, पुष्प अर्चन करो। ठाकुर जी पुष्प डालते जा रहे हैं, सहजो को देखते जा रहे हैं। तू त्रिलोकीनाथ से गुरु की पूजा करवा रही है। आप त्रिलोकीनाथ हैं, पर वो मेरे गुरु हैं। अरे मैं बड़ा हूं, कैसे बड़े आप? ये शरीर मैंने दिया, ये नेत्र मैंने दिए, ये हाथ मैंने दिए, ये चरण मैंने दिए, ये सर्वांगीण जीवन मैंने दिया। सहजोबाई कहती है, जीवन आपने दिया, पर उस जीवन को नरक बनने से रोका गुरुदेव ने, उस जीवन को नष्ट होने से रोका गुरुदेव ने। तो बड़े वो हुए ना। अरे सब्जी देने वाला कोई बड़ा थोड़ी होता है, उस सब्जी को व्यवस्थित करके उसका साग बना करके ठाकुर जी के भोग में प्रस्तुत करने वाला, वो श्रेष्ठ होता है। अरे साग खा करके कोई ये थोड़ी कहता है कहां से सब्जी लाए थे, मैं भी लाऊंगा। अरे सब्जी तो कहीं से भी ले लो, बनाना आने के गुण होना चाहिए। आपने हाथ दिए, नेत्र दिए, बुद्धि दी, मन दी, शरीर दिया, पर इन नेत्रों से संसार को नहीं देखना, आपको देखना है, ये गुरुदेव ने बताया। इन हाथों से विषय नहीं भोगने हैं, आपकी सेवा करनी है, ये गुरुदेव ने बताया। इन पैरों से कुमार्ग पर नहीं जाना, आपके सद्मार्ग पर चलना है, ये गुरुदेव ने बताया। इसलिए आप बड़े हैं क्योंकि आपने शरीर दिया, पर इस शरीर को सुमार्ग पर गुरुदेव ने लगाया, इसलिए उनकी पूजा पहले, और आप करेंगे पूजा। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। और आप नाराज होकर के, अगर गुस्सा होकर के मुझे पाप देना चाहते हैं, असंख्य पापों की झड़ी लगा दीजिएगा मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने सहजोबाई को हृदय से लगा लिया। वाह तेरी निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव, कल्याण में सबसे पहला नाम तो यही आ जाता है कि तुम मानव हो। इसके लिए तुम प्रसन्न रहो कि मैंने तुम्हें मानव बना करके भेजा। तुम मानव हो, इसका मतलब कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, और फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पाए हो, तो एक गुरु आश्रय लो, गुरु शरणागति करो, और गुरु शरण में जाकर के बस उनके प्रति निष्ठा कर लो। फिर क्या होगा? बोले मयानुकूलेन न भस्वतेरतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। लेकिन बंधुओं, गुरु किसको बनाए, ये बड़ी असमंजस है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में संबंधों को लाना बहुत आवश्यक है, पर परखना उससे पहले बहुत जरूरी है। पर गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि यहां अगर आपने परखा तो संबंध टूट जाएगा। यहां परख नहीं सकते, तो फिर क्या करें? बोले केवल वचनामृतों को सुनिए, और वचनामृतों को सुनकर के अपने हृदय में झांक करके देखिए क्या अनुभव करते हैं आप। जितना विषय चिंतन पहले था,
प्रवचन सुनने के बाद भी उतना ही है तो ये गुरु श्रेष्ठ नहीं। उनके प्रति ऐसी भावना मत रखो कि ये गुरु श्रेष्ठ नहीं, पर शायद इनके प्रति मेरा शिष्यत्व नहीं बन पाएगा, ऐसी भावना रखो। फिर प्रवचन सुनो और सुनने के बाद में मन से पूछो, अब परिवर्तन हो रहा है, अब हम सुधर रहे हैं, अब हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त अब पहले से पवित्र हो रहा है? नहीं हो रहा तो इनके लिए भी मैं शिष्यत्व के लायक नहीं, और चुनो। जहां ऐसा लगे कि मन स्थिर हो गया है, अब विषय चिंतन नहीं होता, अब वाणी गुरु की सुनते हैं पर याद ठाकुर जी की आती है, वाणी गुरुदेव की सुनते हैं पर चिंतन ठाकुर जी का होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, विषय भोगने की इच्छा नहीं रह जाती है। समझ जाइए, यही गुरु है। उनके प्रभाव पर आकर्षित मत होइएगा, उनकी वाणी से अपने चित्त की स्थिति का दर्शन कीजिएगा, तब गुरु बनाइए। लोग प्रभाव देख करके गुरु बना लेते हैं, पछताते हैं बाद में। वैसे तो ये बात कहने की, पर गुरु आश्रय में आने के बाद में आहा, यही श्याम चरण दास जी सहजोबाई के गुरु जी, इन्हीं की परंपरा है जयपुर में सरस निकुंज, और उसी परंपरा में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, सद्गुरु शरण में, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी। भगवान कहते हैं, उद्धव तू कहता है कल्याण का साधन, तो पहला मानव देह और दूसरा इस देह को सद्मार्ग दिखाने वाला गुरु। इस प्रकार ठाकुर जी उपदेश दे रहे थे। उद्धव ने प्रश्न किया, भगवान एक गृहस्थाश्रमी को आपके भक्ति मार्ग में आने के लिए किन किन भावों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे बताएं। और ठाकुर जी यहां उद्धव को अब भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और उस भिक्षुक गीत को सुनाने से पूर्व ठाकुर जी उद्धव को कुछ विशेष बातों के बारे में ध्यान रखने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव गृहस्थाश्रमी को चाहिए सबसे पहला क्या, अपने कमाए हुए धन के 5 विभाजन करे। कौन कौन से? बोले पहला धर्माय, दूसरा यश, तीसरा कामाय, चौथा अर्थाय और 5वां स्वजनाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गृहस्थाश्रमी अपने धन का 5 क्रियाओं में
पंच विभाजन करता है वो गृहस्थाश्रमी बहुत सुखद गृहस्थाश्रम भी निभा लेता है, मेरी भक्ति भी निभा लेता है। सबसे पहला भगवान कहते हैं धर्माय, अपने कमाए गए धन में से 5 विभाजन करने हैं, तो सबसे पहला विभाजन धर्म के लिए करो। उद्धव ने कहा धर्म में किस विशेष क्रिया में करें? तब ठाकुर जी कहते हैं पंच देवों की उपासना। कौन कौन से? बोले सूर्य, गणेश, दुर्गा, नारायण और शिव, इन पंच देवों की उपासना करें। सूर्य की उपासना करें, नित्य प्रातःकाल उठते ही सूर्य अर्घ प्रदान करे, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र हो सके तो उसका पाठ करे, सूर्य नारायण को नित्य वंदन करे और इसी भाव से करे कि हे आप ही साक्षात परमात्मा नारायण हैं, इस भाव से सूर्य को वंदन करे। और फिर समय समय होने पर सूर्य नारायण के लिए ही कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराता रहे। दूसरा, गणेश जी को वंदन करे। गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी को वंदन नहीं करना है, जब जब अवसर प्राप्त हो गणेश जी को वंदन करो, मंगल कारक है, मंगल कार्यों को बनाते हैं गणपति, गणेश वंदन करे। तीसरा, दुर्गा उपासना करे, दुर्गा जी को प्रणाम करे। चौथा, नारायण यानी कि कृष्ण उपासना, राम उपासना, नारायण उपासना एक ही बात है, ये करे। और पांचवा, शिव आराधन करे। इन पंच देवों के आराधन में अपने धन को व्यय करे, अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इन पंच देवों की आराधना में लगाए। ये पंच देव यदि आपसे प्रसन्न हैं तो आपके कितने भी नक्षत्र खराब चल रहे हो, कितने भी ग्रह खराब चल रहे हो, कितना भी कुछ आपकी कुंडली में उथल पुथल चल रही हो, लेकिन ये 5 यदि आपसे प्रसन्न हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ भी आ रहे होंगे, कंकड़ बन के छू के निकल जाएंगे। ये पंचदेव आपका बिगड़ने नहीं देंगे कुछ भी। अच्छा, एक बात, इन पंचदेवों की प्रसन्नता में सबसे पहला कारण क्या है? धन का व्यय। बंधुओं, आजकल के पढ़े लिखे लोग दान को, धन व्यय करवाने को, कथा करवाने को, अनुष्ठान करने को, दान पुण्य, इनको बहुत गलत समझते हैं। बोले बताओ, कुछ करते धरते नहीं, दान ले रहे हैं, कुछ करते धरते नहीं, पैसे के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं। पंचदेवों की प्रसन्नता कैसी, उसमें भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी का व्यय करो। क्यों? बोले लक्ष्मी शिव की आराध्या है, नारायण की पत्नी है, दुर्गा की सहेली है और गणेश और सूर्य की मां है। अगर इन 5 को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में करना पड़ेगा। मतलब यहां पर 2 बातें भगवान कह रहे हैं, या तो इन 5 देवों की अलग अलग आराधना करो या फिर धर्म कार्यों में धन का व्यय करो। तो धन का व्यय करने से 5 प्रसन्न रहते हैं। कथा हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, इतनी सब व्यवस्था के साथ हो रही है, सब यहाँ पर धन व्यय किया गया। तो यहाँ धर्म कार्य में जो धन व्यय किया गया, इससे गणेश जी भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, दुर्गा भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए, सूर्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले इसने लक्ष्मी को बंदी नहीं बना रखा है, हमारी माँ को, हमारी सहेली को, हमारी पत्नी को, हमारी आराध्या को नारायण कार्यों में ही व्यय किया है। इसलिए अपने धन का प्रथम विभाजन धर्माय, धर्म कार्यों में करे। दूसरा, यश। अपने यश वर्धन के लिए भी थोड़ा धन व्यय करना चाहिए। पूर्ण रूपेण यश ही यश बढ़े, उसके लिए धन व्यय नहीं, थोड़ा बहुत यश हो, सबको पता चले, ताकि उनको पता चले तो वो भी इस कार्य को करें। इसके लिए यश वर्धन करने के लिए थोड़ा धन व्यय करें। धन का दूसरा विभाजन। धन का तीसरा विभाजन कामाय, उपस्थित भोगों की प्राप्ति के लिए। महाराज जी आगे पधारो। बोल गंगा मैया की जय।
गंगा मैया तुम्हारी। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव, गृहस्थाश्रमी को अपने धन का पंच विभाजन करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुन लीजिए, इधर देखिए सब लोग। सबसे पहला धर्माय, फिर दूसरा यशाय, तीसरा कामाय। अपने धन का प्रयोग तीसरे विभाजन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो उपस्थित कामनाएं हैं, अनुपस्थित कामना नहीं। उपस्थित और अनुपस्थित दो प्रकार की कामना होती हैं। उपस्थित कामना कौन सी? जो आवश्यक है, और अनुपस्थित कामना जो अनावश्यक है, जबरदस्ती बस करना है। उपस्थित कामनाओं की पूर्ति में धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है। जो जरूरी है, घर बनाना है तो बनाना है भाई, जरूरी आवश्यक है। गाड़ी लेनी है, कहीं आना जाना बहुत ज्यादा रहता है तो लेनी है। ऐसे कार्यों में जहां उपस्थित भोगों की पूर्ति होती है, वहां धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है, कामाय। चौथा भगवान कहते हैं अर्थाय। कई बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि प्रॉफिट हो, तो धन का कई बार ऐसी जगह व्यय करना जहां से लगता है कि थोड़ा धन बढ़ करके प्राप्त होगा, वो भी एक गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए। और पांचवा बताया स्वजनाय। स्वजनाय मतलब बच्चों के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बुआ फूफा आदि, इन सब के लिए धन का व्यय। ये पंच विभाजन करने हैं, धर्माय, यशाय, कामाय, अर्थाय और स्वजनाय। जो इन पंच विभाजनों को करते हुए अपने धन का व्यय करते हुए चलता है, ठाकुर जी कहते हैं वो गृहस्थाश्रम में आनंद से रहता है। पर अब होता क्या है, यश के लिए धन का व्यय तो कर लेते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए तो कर लेते हैं, अर्थाय के लिए तो कर लेते हैं, स्वजनाय के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जैसी धर्म की बात आती है, धर्माय में वो धन का व्यय नहीं होता जितना होना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, पंचदेव रुष्ट होते हैं, और पंचदेवों के रुष्ट होते ही उस व्यक्ति का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं जिसके पंचदेव रुष्ट होते हैं उसके साथ में 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्तेयम हिंसानृतम दंभ कामः क्रोधः स्म्ययो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। इधर देखिए सब लोग, जिन लोगों के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, पंचदेव रुष्ट कब होते हैं? जब लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में नहीं होता तब पंचदेव रुष्ट होते हैं। और जिनके पंचदेव रुष्ट होते हैं उनके साथ में ये 15 अनर्थ होते हैं। कौन कौन से 15 अनर्थ हैं? पहला स्तेयम, उसके अंदर चोरी करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। अच्छा, चोरी करना पहले होता था कि घर से चुरा लिया, उसका लूट लिया, इसका कर लिया, उसका कर लिया। चोरी बहुत प्रकार से होती है। अधिकार से अधिक धन का कहीं ना कहीं से उपार्जन कर लेना, यह भी चोरी है। आपके परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप इतना धन होता है, लेकिन आप उसका अधिक अगर ले रहे हैं तो यह भी चोरी है। स्तेयम, चोरी की भावना चित्त में आना। आजकल प्रवचन कथाओं में भी चोरी होती है। यहां की चोरी कैसी? अपने व्यवहार में जो धर्म नहीं है, अपने विचारों में जो क्रिया नहीं है, केवल और केवल लोक रंजन के लिए उन विचारों को व्यास मंच से कह देना, यह व्यास की चोरी है। स्वयं के चित्त में नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? और अगर कह दिया है तो प्रयास करो अपने चित्त में भी लाओ, नहीं तो ये चोरी है।
तो 15 अनर्थों में पहला अनर्थ होता है जिसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, उसका पहला अनर्थ है स्तेयम, चोरी। दूसरा अनर्थ हिंसा की भावना, लड़ाई झगड़ा मार काट कलेश में रुचि होना, लड़ने झगड़ने में रुचि हो जाना। एक तो होता है जैसे हम अपनी स्थिति बताएं, हमारा अनुभव अपना भाव बता रहे हैं, किसी को अगर हमसे लड़ने का मन होता है, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं पर कभी कभी हो भी जाता है, किसी को हमसे लड़ने का मन हो जाता है तो हम मौन हो जाते हैं, लड़ ले बोल ले चाहे जितना बोल लो, वो चाहे जितना स्थिति से गिर जाए पर हमें ठीक है बोल लो, तुम और कुछ कहना है तो वो भी कह लो, ये भी नहीं कहते, सुनते रहते बस ठीक। लेकिन कई लोगों को होती है इसने मुझसे जो कह कैसे दी, रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, आड़े हाथ तू आ, तूने ये वाली गाली दी, ले मैं ये वाली दूंगा तुझसे भी बड़ी तूने मुझे ऐसा कहा मैं तुझे ऐसा कहूंगा। जिनके मन में ये रुचि होती है ना कि उसने कहा है अब मुझे बदला लेना है, उससे छोड़ना नहीं है, ये एक प्रकार से पंचदेव के नाराज होने पर होता है। आप कलेश के प्रति रुचि रखते हैं और आपको कहते मेरे हृदय को शांति तब मिलेगी जब मैं इसको ऐसा कर दूं, ये कौरवों का स्वभाव है। वो कौरव राज्य गद्दी पर बैठे हैं फिर भी पांडवों से द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे कहां तक कहें महाभारत युद्ध हारने की स्थिति में आ गए, हार गए, तब भी दुर्योधन माना नहीं। अश्वत्थामा से कहता है मैं मर तो रहा हूं लेकिन मैं मरूंगा सुखद तब जब मैं इन 5 पांडवों को भी राज्य गद्दी पर ना बैठने दूं, तुम छल से ही सही इन 5 को मार दो। इस प्रकार की भावना चित्त में आ जाना ये कब होती है? जब पंचदेव नाराज होते हैं, हिंसा के प्रति रुचि। और कोई व्यक्ति अगर हिंसा के समय पर शांत हो जाता है, हिंसा के समय पर मौन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश के समय पर शांत होकर के सुन लेता है, समझ जाओ उसके पंचदेव प्रसन्न हैं, इसीलिए वो पलटवार नहीं कर रहा है, सह रहा है। आप कहेंगे महाराज जी कोई व्यक्ति उससे इतना बुरा भला कह गया और वो सुनता रहा, ये तो गलत है ना, नहीं सुनना चाहिए था, करना चाहिए था पलटवार। अरे अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसने पलटवार नहीं किया, सह लिया, सुन लिया, ठाकुर जी फिर उसका बदला लेंगे, प्रकृति बदला लेती है फिर। लेकिन हिंसा के प्रति रुचि रखना ये एक प्रकार से पंचदेवों के रुष्ट होने का लक्षण है। और दंभ, दंभ किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिखा रहे हैं उसको दंभ कहते हैं। पाखंड, मन में तो व्यसन है, मन में तो काम है, मन में तो क्रोध है, मन में तो लोभ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, परिवार वालों को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दंभ तो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, फोटो खींच खींच के यहां तीर्थ गए, वहां गए, यहां गए, ऐसा किया, ये देखो यहां चढ़े, वो किया। नहीं, दंभ। अगर दंभ की स्थिति आपकी है, दंभ करने में रुचि आपको होती है, तो कहीं ना कहीं पंचदेव आपके रुष्ट हैं, तभी दंभ के प्रति रुचि बढ़ रही है। और कोई व्यक्ति दंभ से दूर है, इच्छा नहीं होती कि इसका बहुत दिखावा हो या बहुत वैसा मैं बस लोगों को रिझाने दिखाने के लिए क्रिया करूं, समझो उसके पंचदेव प्रसन्न है। और काम, काम का वर्धन होना, कहीं भी किसी को भी देख करके चित्त में व्यसन आ जाना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और मद, अभिमान होना, अपनी क्रिया का अभिमान कर लेना, मैंने किया है, मुझसे हुआ है, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं, मेरे द्वारा किया गया है। मद, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। भेदो, भेद करना, भेद दृष्टि रखना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और वैर, ऐसा बैर मान लेना कि उसका मुख नहीं देखूंगा मैं, इतना बैर भाव रख करके किसी से दूरियां बना लेना, यह भी पंचदेव के रुष्ट होने पर होता है। और
अविश्वास, शक की स्थिति में रहना, हमेशा अविश्वास ही चलता रहता मन में। चार गए अकेले, मुझको नहीं लेके गए, मेरी बुराई करने गए होंगे वहां पे। हाँ, उन पे तो कुछ काम ही नहीं, तुम्हारी बुराई करने गए। महाराज जी ने इसको माला पहना दी, मतलब इससे ही प्रेम भाव है, हमसे नहीं है। इसको मिल रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ऐसे ये अविश्वास ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। हर मंगलवार व्रत रखते हैं, हे महादेव फिर भी हमारे परिवार में इतना अनित क्यों हो रहा है? कभी कभी अविश्वास, महादेव हैं भी कि नहीं? ये अविश्वास उत्पन्न होना, ये भी पंचदेवों के नाराज होने, मतलब आप समझ रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा नहीं है। पंचदेव उससे नाराज होते हैं, तब ये गुण प्रकट होते हैं उसमें। रावण में सबरे थे, क्यों? पंचदेव नाराज बैठे थे। कंस में सबरे थे, पंचदेव नाराज बैठे थे। शिशुपाल, दंतवक्र, जितने भी राक्षसों के नाम बोलो, उनके पंचदेव नाराज बैठे, इसलिए उनमें सारे गुण थे। अविश्वास, और अगला क्या है? संस्पर्धा, होड़। अच्छा, एक तो होता है कंपटीशन की चलो हमें जीतना है, पर एक होता है कि जीतने के लिए नहीं है, इसको हराना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको गिराना है। मैं जीतूं ना जीतूं, पर ये गिरना चाहिए, ये संस्पर्धा का भाव। इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा, इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा। ये संस्पर्धा की भावना चित्त में होना पंचदेवों के नाराज होने पर होता है। और अंतिम व्यसन, चित्त में व्यसन लग जाना, और लाखों प्रमाण होने के बाद भी वो व्यसन छूट ना पाना। आप तो चाहते हैं कि व्यसन छूटे, लेकिन व्यसन छूट नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं उद्धव, ये भी 5 देवताओं के नाराज होने पर होता है कि व्यक्ति व्यसनी हो जाता और फिर उस व्यसन का त्याग नहीं कर पाता। उद्धव, इसलिए लक्ष्मी का चलायमान होना बहुत आवश्यक है। गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि लक्ष्मी का व्यय करता रहे, और धर्म कार्यों में तो विशेष रूप से करता रहे, क्योंकि उसी से पंचदेव प्रसन्न होते हैं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारे, धर्म एको ही निश्चलम। धर्म ही एकमात्र निश्चल है, बाकी सब चलायमान है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है। अगर आप उसको रोक करके रखेंगे तो वो शिकायत करेगी कि इसने मुझे बंधी बनाया है, और जब लक्ष्मी बंधी बनेगी तो लक्ष्मी शिकायत जिनसे करेगी, वो पंचदेव नाराज होंगे, और नाराज होकर के पंचदेव आपसे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपकी मति में ये 15 अवगुण प्रकट करेंगे, और इनसे आप अपना नाश खुद ही कर लोगे। इसलिए उद्धव, व्यक्ति को चाहिए कि मेरी गृहिणी जो लक्ष्मी है वो कृपा करके उसके पास आई है, समय समय पर उसका व्यय विभाजन करता रहे। और जब कोई विभाजन नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है? एक कथा तुम्हें मैं सुनाता हूं। उज्जैन की कथा है, भगवान कृष्ण सुना रहे। उज्जैन में एक व्यक्ति रहता था, उसका परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थे, अच्छा व्यापार था, लेकिन वो धनवान होने के बाद भी कभी अपने धन का उचित व्यय नहीं करता था। आओ महाराज, कहां से? जगन्नाथपुरी से हैं। आज हमारे पंडित जी भी जगन्नाथपुरी से हैं। आओ विराज जाओ, बैठाओ, बताओ, इन्हें तो जाड़ो ही ना लग रहा है। कौन सी बूटी खाया है? विराज जाओ फिर। नहीं, अच्छा जगन्नाथ जी आओ, आओ, महाप्रभु जी आए। तो भगवान, पहला गीत गाया भागवत में भगवान ने, भिक्षुक गीत, और उस भिक्षुक की कथा ठाकुर जी सुना रहे हैं। उज्जैन अवंतिका में एक ब्राह्मण रहता है, सब लोग इधर देखो, और वो व्यक्ति, उसके पत्नी बच्चे सब परिवार बिल्कुल कुशल है, संपत्तिवान भी है, धनवान भी है, लेकिन व्यय नहीं करता, कंजूस है। भगवान बताते बताते हंसते भी हैं बीच बीच में, और कहते हैं उद्धव, ऐसा
ऐसा व्यक्ति है कि जब कभी भी घर में कोई उत्सव होता है, जैसे दीपावली हो, होली हो, दिवाली हो, तो अपनी पत्नी और बच्चों को अपने मायके भेज देता है कि कहीं मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ जाए। अपने ससुर के पास भेज देता है, और जैसी होली आने लगती है तो पत्नी से कहता है, देवी तुमको घर की याद नहीं आ रही? आ तो रही है, अभी दीपावली पे ही तो गई थी, अब होली आ रही है, क्या करूं? अब होली अपने घर में मनाऊंगी। वो तुम्हारा घर नहीं, उसको पराया मानती हो तुम? तुम्हारे पिता के घर को पराया मानती हो? चलो जाओ, बच्चों को लेके जाओ। बच्चों को लेकर के पत्नी चली जाती है। वो घर जाके वो तो खुश होती है कि मेरे पति कैसे उधार बार बार भेजते हैं, पर अंदर की बात कौन जाने कि कहीं खर्चा नहीं करना पड़ जाए, इसलिए वो बार बार भेज देता है। बोले ऐसा वो व्यक्ति। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक कंजूस की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक कंजूस था, वो भी ऐसा ही था। उसने भी अपने पत्नी बच्चों को सबको मायके भेज दिया, और आज पत्नी बच्चे जब मायके गए तो बहुत पैसा वाला धनवान था, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता था। तो अपने मुनीम जी से बोला, मुनीम जी अब गृहिणी और बच्चे तो चले गए, मैं और आप बच्चे, क्या करें? सेठ जी आज्ञा करो, क्या करें? छिलके की दाल रूखी रोटी बना लूं, क्यों वही खाते हैं आप तो, क्योंकि और दाल में तो पैसा लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत दिन हो गए, आज एक काम करो, खीर बनाओ। बोले क्या सुन रहा हूं मैं, आप खीर की आज्ञा कर रहे हैं? खीर बनानी है? बोले हाँ, जाओ बाजार जाओ, केसर लेके आओ, दूध लेकर के आओ, चावल लेके आओ, शक्कर लेके आओ, मेवा पिस्ता बादाम लेके आओ, आज खीर बनाएंगे हम और दोनों पाएंगे। सेठ जी बोले मेरे को एक बार नोचिए तो आप ही बोल रहे हैं ना। बोले दे दे। अरे मैं ही बोल रहा हूं। मुनीम जी गए बाहर से बढ़िया लेके आए। बोले आज सेठ जी को क्या हो गया, खीर बनवा रहे हैं। खीर बनी। बोले इसको मटके में धर दो, और सुनो आज पूर्णिमा है, चंद्रमा के नीचे इसको रख देंगे, रात में सुबह उठ करके खाएंगे। मुनीम जी बोले ठीक है। छीके पर रख दिया, मटके में चंद्रमा की छांव में रख दिया। सब कुछ करने के बाद में सेठ जी बोले एक काम करते हैं, एक नियम बनाते हैं। मुनीम जी बोले मैं तो मैं सोच ही रहा था कि कोई नियम क्यों नहीं बना अभी तक, कुछ तो बनना चाहिए। तो सेठ जी बोले एक नियम बनाते। बोले क्या? तुम अपने कक्ष में जाके सो, मैं अपने कक्ष में जाके सोता हूं, दोनों रात में सपना देखेंगे और सुबह एक दूसरे को अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे बड़ा वो खीर खाएगा, पूरी खीर उसी की, विभाजन नहीं होगा। मुनीम जी बोले आप ही खा लो, मेरा सपना आपसे ऊंचा नहीं जा पाएगा। नहीं 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 नहीं, सपना तो देखना है और सुबह बताना भी है। सो गए। यहाँ सेठ जी सो गए और यहाँ मुनीम जी बोले मिलनी तो है नहीं, इतनी बनाई मेहनत करके लेके आए, सुबह तक मिलना तो कुछ है नहीं। रात में ही मुनीम जी ने सारी खीर खा खू के, बर्तन मांज के, पूरा बिल्कुल चट, एक बूंद नहीं छोड़ा उसमें, पूरी खीर चट कर गए मुनीम जी। बोले सेठ जी सुबह उठ करके इतना बड़ा सपना सुनाएंगे कि मैं तो नेक्स्ट सा लगूंगा। मुनीम जी पूरी खीर खा के बढ़िया सो गए। सुबह उठे, सेठ जी ने उठा, मुनीम जी आओ। बाहर आए। अरे मुनीम जी पहले तुम मेरा ही सपना सुन लो। बोले आप ही सुनाओ सेठ जी, क्या था सपने में? बोले कि मैंने सपना देखा, सुंदर एक विमान आकाश से आया हमारे घर के आंगन में, उसमें से अप्सराएं उतर करके आई हैं। सुंदर अप्सराएं मेरी भुजा पकड़ती हैं और भुजा पकड़ करके उसमें बैठाती हैं और बैठा करके मुझे लेकर के स्वर्ग लोक गई हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे थे, नारद जी वीणा पर मेरा नाम गा रहे थे। सरस मतलब इतना बड़ा सोचा कि कुछ बोल नहीं पावे। सरस्वती जी भी पुष्प वर्षा रही थी। कुबेर ने बोले पुष्प तो छोटे लोग बरसाते, मैं मणियां बरसाऊंगा। वो मणियां बरसा रहे थे।